गाइस वेलकम बैक, आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। आज का हमारा टॉपिक बच्चों पिछला ही टॉपिक चलेगा। पार्ट नंबर 16 में मैंने आपको टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस बताया था, मतलब sp, sp2 और sp3 के बारे में आपको बहुत कुछ बताया था। ठीक है, तो पार्ट नंबर 17 में बच्चों मैं आपको दो टॉपिक मतलब दो एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक तो आप मीथेन का करके दिखाओ मेरे को, ठीक है, और एक मेरे को H2O का करके दिखाओ। ये दो एग्जाम्पल आप कर दोगे तो आपको हाइब्रिडाइजेशंस निकालनी आ जाएगी। ठीक है, तो नाउ बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। ठीक है, मैं आपको ऑर्गेनिक जो मेरी बुक है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है, उसी के हिसाब से बच्चों ये जो तीन एग्जाम्पल है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इथेन का, सेकंड है हमारी इथीन और थर्ड है हमारी इथेनॉल। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आपको ये आ गया तो सेकंड भी आ जाएगा एंड देन थर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ बच्चों हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम C2 और H6। अब आप जानोगे कि इसमें कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं। इसका हम हाइब्रिडाइजेशंस कैसे निकालेंगे? पहले तो आप मेरे को इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ C2 और H6 का। ठीक है, तो आप बना दोगे, मतलब आप क्या सोचोगे, एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन भेज दूंगा और एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन भेज दूंगा। ठीक है, करके दिखाऊं मैं आपको एक एग्जांपल। मेरे पास एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया बच्चों, एक यहाँ आ गया हमारा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के पे आ गए और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ गए। बाकी बचे 2 क्या हाइड्रोजन आ गए, 3 इसमें 3 इसमें, 2 कार्बन बचे, 2 यहाँ आ गए। ठीक है, अब बताओ जो मेरा सेंट्रल आइटम कौन सा होगा हाइब्रिडाइजेशंस को निकालने के लिए बच्चों? सेंट्रल आइटम कौन सा होगा? ठीक है, सेंट्रल आइटम बच्चों ये वाला होगा कार्बन। अब आप कहोगे कौन सा वाला कार्बन सेंट्रल आइटम होगा? कौन सा होगा बच्चों? ये दोनों ही क्या होंगे, सेंट्रल आइटम पर होंगे। ठीक है, तो ये वाला भी बच्चों कार्बन क्या होगा, हमारा सेंट्रल आइटम, और ये वाला भी कार्बन क्या होगा, हमारा सेंट्रल आइटम होगा। ठीक है, तो बोथ क्या लिख देंगे बच्चों हम? बोथ आइटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब एक बात बताओ, कार्बन को फिल करने के लिए 4 हाइड्रोजन ज़रूरत पड़ेगी, इस वाले को भी 4 हाइड्रोजन ज़रूरत पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, आपस में शेयरिंग कर लेगा ऐसे। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन बच्चों यहाँ से आ गया, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया। ठीक है, आप सभी को पता है सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड आता है, ये भी सिंगल बॉन्ड 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 है और ये भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, आप सभी को पता है अगर पाई डबल बॉन्ड आता तो पाई बॉन्ड आता और सिंगल बॉन्ड आता है तो सिग्मा बॉन्ड आता है। ठीक है, आपको सभी को पता चल गया C2H6 कैसे मैंने बनाया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशंस को प्रूफ करेंगे, वो कैसे करेंगे, हाइब्रिडाइजेशंस कैसे निकालेंगे? कार्बन कितना होता है, 6 होता है। ओवरऑल मैं लिख देता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको काफ़ी समझा चुका, अब प्रॉपर लिखूँगा नहीं, सीधा डायरेक्ट इसका एक्सैक्टिव स्टेट बनाऊँगा मैं। ये मेरा 1s हो गया। ठीक है, ये बच्चों मेरा 2s हो गया और ये बच्चों मेरा 2px हो गया, 2py हो गया और 2pz हो गया। ठीक है, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, 2, 2, 4 एंड 2, 6। ठीक है, अब ये कितने हो गए, यहाँ 2s है, यहाँ 2px है, 2py है, 2pz है।
ठीक है। अब इसके बच्चों ओवरऑल कितने हाइब्रिड बनेंगे, कितने हाइब्रिडाइजेशंस बनेंगे इसके ओवरऑल? इसके ओवरऑल बनेंगे बच्चों 4 हाइब्रिड। ठीक है, कौन कौन से? 3 ये और 1 ये। ठीक है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। और इसको हम क्या नाम दे देंगे? sp3, sp3, sp3 और sp3। ठीक है, अब sp3 आ गया, स्ट्रक्चर हमें बना लिया, तो ये तो मेरे को जाना पहचाना लग रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू कौन सी थ्योरी आ गई बच्चों? VSEPR थ्योरी। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहे हैं, 1 2 3 4। इसमें भी कहाँ है? 1 2 3 और 4। इसमें भी 1 2 3 और 4। तो कितने? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहे हैं। ठीक है, इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी? इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी ये भी बताओ मेरे को बच्चों। इसकी ज्योमेट्री और शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल शेप होगी इनकी। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप। और इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है बच्चों? टेट्राहेड्रल का 109.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 109.5 डिग्री। अगर यहाँ कार्बन है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? sp3। कौन सा? sp3। ये भी क्या है हमारा? sp3 है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? ओके, अब हम आगे इसका हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर शो होगा, कैसे कुछ होगा। जो हम C2H6 का हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ ध्यान से सुनना ताकि आपको नेक्स्ट जो हमारा C2H9 का है वो आपको करके दिखाना है। ठीक है, तो बच्चों मेरे पास 2 हाइड्रोजन थे ना, मतलब 2 तो मेरे पास कार्बन थे और 6 बच्चों मेरे पास क्या थे? हाइड्रोजन थे। ठीक है, इसका मेरे को हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना है। उसका हम कैसे स्ट्रक्चर बना पाएंगे वो प्लीज़ यहाँ मेरे पेन की तरफ देखते रहना बच्चों। ये मेरे पास एक कार्बन है। ठीक है, ओके, और एक उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये मैंने बना दिया। ठीक है, छोटू सा यहाँ बन गया, बड़ा सा यहाँ बन गया। और एक sp3 बच्चों मेरे पास इसका है। ठीक है, और इसका छोटू सा ये बन गया। एक बच्चों मेरे पास ये sp3 है। ठीक है, और एक मेरे पास ये sp3 है। ओके, एक ऐसा बन गया और एक इसका ऐसे बन गया। ठीक है, ये बच्चों मेरे पास कार्बन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? ओके बच्चों, आप सभी को देखना कि इनका जो बीच का एंगल है वो 109.5 डिग्री का पाएगा। हर एक एंगल कितना पाएगा? 109.5 डिग्री का पाएगा। इनके बीच का जो एंगल होगा बच्चों 109.5 डिग्री का पाएगा। ठीक है, अगले एक हाइड्रोजन बच्चों इसके साथ पेयर करेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ पेयर करेगा। ठीक है, और दोनों में हम क्या फिल कर देंगे? ये फिल कर देंगे। ठीक है, ये भी हमारा सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये भी मेरा एक सिंगल बॉन्ड हो गया। अगर ये दो आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो sp3 बोला जाएगा। ठीक है, अब मेरे को सेकंड वाला कार्बन रिप्रेजेंट करना है। एक मेरा सेकंड वाला रिप्रेजेंट हो गया। अब ये वाला जो sp3 होगा ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर जाएगा। ठीक है, किसके साथ ओवरलैपिंग करेगा? इसके साथ बच्चों ओवरलैपिंग कर जाएगा। जो ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड, तो ये कैसा बॉन्ड कहलाएगा बच्चों? sp3 बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं दोनों, है ना। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर में दिखाया था ओवरलैपिंग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, ये है मेरा एक हाइड्रोजन sp3 हो गया, एक मेरा ये ओवरलैपिंग कर जाएगा, एक मेरा ये ओवरलैपिंग कर जाएगा। ठीक है, और एक के साथ इसके साथ भी हाइड्रोजन पेयर करेगा, इसके साथ भी हाइड्रोजन पेयर करेगा और इसके साथ भी हाइड्रोजन पेयर करेगा, ऐसे। ठीक है, ये भी मेरा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ ऐसे पेयर हो जाएगा। ठीक है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है बच्चों। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 109.5 होगा। इन दोनों का एंगल 109.5 डिग्री होगा।
बिल्कुल होगा। इन दोनों का बीच का एंगल कितना 109.5 डिग्री होगा। तो इसका हम क्या नाम देंगे, sp3 ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका 3D स्ट्रक्चर हम कैसे बना पाएंगे मैं भी वो भी बताऊंगा। एक कार्बन मेरा ये है, एक कार्बन बच्चों मेरा ये है। ठीक है, और एक मेरा हाइड्रोजन ऐसे बनेगा और एक ब्रॉड बनेगा और एक सॉलिड बनेगा। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन बच्चों ये। ठीक है, और एक मेरा हाइड्रोजन ये है बच्चों, एक हाइड्रोजन ये बन गया और एक इसके साथ हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, इनके बीच का एंगल भी बच्चों 109 पॉइंट पाएगा, इनका बीच का एंगल भी 109.5 डिग्री पाएगा। ठीक है, इन बीच का एंगल, इसका भी बीच का एंगल, इसका भी बीच का एंगल। ठीक है, तो हर एक एंगल बच्चों 109.5 डिग्री का पाएगा। ऐसे बनता है बच्चों हमारा C2H6 का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हमने इथीन का बनाना है अब C2H4 का, फिर हमें इथाइल का बनाना है C2H2 का। ठीक है, तो एक्चुअली कैसा लगा आपको, समझ में आया? पहले हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, सारी चीज़ लिखी है बच्चों की सेंट्रल आइटम कौन सा होगा। ठीक है, फिर VSP थ्योरी के अनुसार कितना इसकी ज्योमेट्री होगी, स्पेस होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, ग्राउंड स्टेट कैसा होगा, एक्सेप्टिव स्टेट कैसा होगा, कितने इसमें से हाइब्रिड निकलेंगे, वो सारी बातें बच्चों मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों इथीन का C2H4। ओके।